गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का होम्योपैथी वाला में हार्दिक स्वागत है। तो मैं डाबी योगेश आप सभी को मैं बताने वाला हूँ रेमेडी रिलेशनशिप के बारे में। तो हम देखते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, व्यू बाय वेरियस ऑथर्स, टाइम ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप इन होम्योपैथी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो बात करते हैं रेमेडी रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर आता है एक्सपीरियंस हैज शोवन दैट सम ड्रग नॉट मेनली फॉलो वेल बट इन सम केसेस कंप्लीट द एक्शन स्टार्टेड बाय द इनिशियल रेमेडी। मतलब कि आप पे कहा गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी आप पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करते हो उसको फॉलो आपको एक अच्छे तरह से लेना चाहिए, और कुछ इनिशियल रेमेडी है वो स्टार्टेड करती है उसकी एक्शन को। दे आर द ड्रग विच डू नॉट फॉलो बट डेफिनेटली हम केस इफ गिवन आफ्टर द इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन। जब भी आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो तो उसका आपको पूरे ध्यान रखना है ताकि वो मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट नहीं हार्मफुल बन सके। The specific relationship among the homeopathic remedy is the supreme importance in the treatment of the patient। आप एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि सुप्रीम इम्पोर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो इन ट्रीटिंग द केस वन मस्ट द टेकन इन द सिलेक्टिंग फॉलोअप रेमेडी एंड यूनिवर्सल चेकअप वेदर इट इज द राइट रेमेडी रिएक्शन इन रिलेशन इन द रेमेडी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हिम। वी ऑफ ऑथर, डिफरेंट ऑथर के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंट ऑथर ने क्या कहा था? तो सबसे पहले बात करते हैं गिब्सन मिलर के बारे में। तो गिब्सन मिलर ने बताया कि दे आर द सम रेमेडी विच आर द इनिमिकल टू ईच अदर इन एक्यूट स्फीयर वेयर देर आर द अथर विच आर द सो ओनली इन द क्रॉनिक स्फीयर। सेकंड है डॉक्टर वुड हाई पोटेंसी ऑफ द सेम रेमेडी एंटीडोट द बेड इफेक्ट ऑफ द लो पोटेंसी एंटीडोट द बेड इफेक्ट ऑफ राइट पोटेंसी हाई पोटेंसी। डॉक्टर बोनिंग हुसैन ने कहा है कि हाई पोटेंसी ऑफ द सेम रेमेडी इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर द ड्रग। तो ये हुआ कुछ ऑथर की बारे में बात। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप के बारे में। तो कौन से टाइप है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीडोट, कॉम्प्लीमेंट्री है, कोलेट्रल है, कॉम्पेरेटरी है, सिमिलर है, इनिमिकल है, इंटरकरेट है, फॉलो वेल बाय है। तो ये कई सारे रिलेशनशिप के प्रकार है जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो वीडियो देखो आप आगे। एंटीडोट के बारे में बात करें तो काउंटर एक्शन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। मतलब कि जब भी आप प्रीवियस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हो, जब भी पेशेंट आप क्लिनिक पर या हॉस्पिटल आता है तब आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हो, तब भी जब भी मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती हो तो आप कॉफ़ी या किसी एंटीडोट मेडिसिन का उपयोग कर सकते हो और उसकी एक्शन को आप रोक सकते हो, उसको एंटीडोट बोला जाता है। कोलेट्रल कॉग्निट के बारे में बात करें तो साइड रिलेशन ऑफ द सेम ग्रुप फैमिली आर द कंसीडर सोवरिंग ऑल द टोटली ऑफ द सिम्टम ऑफ ऑन द इंडिविजुअल आर टेकन इनटू कंसीडरेशंस। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं तो दिस आर द कंसीडर इन द केस वेयर ड्रग फॉलोइंग वेल। कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करते हैं दूज आर द रेमेडी विच कंप्लीट द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का मतलब होता है जब भी आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो तभी मेडिसिन आपकी जो एक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दे सकते हो। यानी कि दूज आर द रेमेडी विथ कंप्लीट द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। जो प्रीवियस रेमेडी है उसकी एक्शन को कंप्लीट करती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बोला जाता है। तो हमने देखा कि एंटीडोट क्या होता है, कोलेट्रल कॉग्निट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो ये सारे हम 4 पॉइंट के बारे में बात की, और आगे भी हम बात करने वाले हैं कि दूसरे जो टाइप है वो क्या है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फटाफट हम रिविजन कर देते हैं। तो एंटीडोट के बारे में बात करते हैं तो काउंटर एक्शन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस रेमेडी के जो हार्मफुल एक्शन हुई है उसको हम रोकने के लिए एंटीडोट का उपयोग कर सकते हो। कोलेट्रल की बात करें तो साइड रिलेशन ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब साइड रिलेशन और जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सेम ग्रुप होते हैं उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम कोलेट्रल
बोला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करें तो दिस आर द कंसिडर इन द केस वेयर द ड्रग्स फॉलोइंग वेल। तो आप भी बताया गया कि कंसिडर करता है किसी ड्रग की फॉलोइंग वेल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री को आपको मैंने आगे ही बताया कि दोज आर द रेमेडी विच द कंप्लीट द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। मतलब कि आपने जो भी प्रीवियस रेमेडी प्रिस्क्राइब की थी उसकी जो भी एक्शन बची कुछ चीज़ है उस एक्शन को पूरी करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दी जाती है। तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बोल सकते हैं। एंटीडोट को भी आपको बताया कि एंटीडोट को जो हार्मफुल एक्शन इफेक्ट होती है उसको रोकने के लिए होता है। कोलेट्रल भी आपको बताया कि सेम ग्रुप की फैमिली है। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की तो हमने एंटीडोट, कोलेट्रल, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात की। तो 4 पॉइंट आपको याद रखने अच्छे से ताकि आप एग्जाम में लिख सको। तो हमारे वही ये 4 बात। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो आगे हम देखने वाले हैं सिमिलर, इनिमिकल, इंटर करंट, फॉलो वेल बाय देखने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं आगे। इनिमिकल के बारे में बात करते हैं। तो इनिमिकल का मतलब होता है कि दे आर द यूनिटी टूवर्ड द ईच अदर, दिस आर द रेमेडी विच डज नॉट फॉलो ईच अदर वेल। मतलब कि जब भी आप इनिमिकल कब देना चाहिए, तो जो मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब की है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो आप उसको इनिमिकल मेडिसिन तरीके से दे सकते हो पेशेंट को। सिमिलर की बात करें तो दिस आर द ड्रग विच आर द सजेस्ट फॉर द कंपेरिजन बाय द रीजन ऑफ देयर सिमिलरिटी। जो भी मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब की है उसकी जैसी जो सिमिलरिटी आती है तो आप सिमिलर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। फॉलो वेल की बात करें तो दिस आर द रेमेडी विच डज नॉट द हार्म ऑफ एक्ट अनफॉर्मली अगेंस्ट द प्रीवियस रेमेडी। मतलब कि फॉलोवेल्स के मेडिसिन की बात करें जो प्रीवियस रेमेडी आपने प्रिस्क्राइब की है वो अनफॉर्मली अगेंस्ट प्रीवियस रेमेडी हो सकती है। इन करंट रेमेडी की बात करें तो इन करेक्ट डिस्क्रिप्शन द रेमेडीज गिवन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सम क्रॉनिक डिसीज। जो क्रॉनिक डिसीज है उसके अंदर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। प्रपोज ऑफ द रिमूविंग एनी एक्यूट डिसीज एक्टिंग, जो एनी एक्यूट डिसीज हो वो आप इनकरेक्ट रेमेडी के माध्यम से आप उसको दूर कर सकते हो। मोर ऑफ द क्योर ऑफ द रिमूविंग द हाइनरेस द कॉल्ड माइजमेटिक ब्लॉक। जो माइजमेटिक ब्लॉक हुआ और इसे अथवा कोई एक्यूट डिसीज हो उसको आप इनकरेंट रेमेडी दे के उसको आप ख़त्म कर सकते हो। तो हुआ हमारे इनकरेक्ट रेमेडी के बारे में बात। अब बात करते हैं फॉलो वेल बाय द रेमेडी विच आर द फॉलो वेल बाय द इनिशियल रेमेडी एंड कंप्लीट द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। तो आप ये बात की गई है कि जो रेमेडी है उसको हम फॉलो बाय द इनिशियल रेमेडी एंड कंप्लीट द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी जो है उसको हम फॉलो वेल बाय बोल सकते हैं। कंपेरेटिव मेडिसिन के बारे में बात करें तो रेमेडी विच हैव द सिमिलरिटी इन द एक्शन बट हैव द फ्यू डिफरेंट इन द पैथोजेनेसिस सो आर द कंपेयर इन द ईच एवरी केस टेकिंग प्रोसेस द मोस्ट सिमिलियम इज प्रिस्क्राइब। जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आप ये बताया गया है कि सिमिलरिटी इन एक्शन बट द फ्यू डिफरेंस इन द पैथोजेनिस। जो सिमिलर इस जो एक्शन है उसके अंदर सिमिलरिटी है पर जो उसकी पैथोजेनिस है उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है, तभी आप कंपेरेटिव मेडिसिन का प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे देखा कि इनिमिकल है, सिमिलर है, फॉलो वेल्स है, इनकरेक्ट रेमेडी है, फॉलो वेल बाइस रेमेडी है। इनकरेक्ट रेमेडी की बात की हमने, कंपेरेटिव मेडिसिन रेमेडी के बारे में बात की। तो ये कई सारे बात की। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रेमेडी रिलेशनशिप इन द होम्योपैथी। हमने आगे देखा कि उसके टाइप क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन की बात करी, डिफरेंस ऑथर ने क्या क्या बताया था रेमेडी रिलेशनशिप के बारे में, ये सारी हमने बात की। तो अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो होम्योपैथी है जो उसके अंदर रेमेडी रिलेशनशिप क्या काम करता है, तो उसका इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं कि नॉलेज अबाउट द कंप्लीटिंग इन द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉलेज होना चाहिए जो कंप्लीटिंग द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। जो प्रीवियस रेमेडी आपने प्रिस्क्राइब की है उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द व्हेन रेमेडी शुड नॉट बी गिवन आफ्टर द स्पेसिफिक रेमेडी। जब भी आपने स्पेसिफिक रेमेडी आपने प्रिस्क्राइब की है तो आपको कुछ मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करने चाहिए, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द रेमेडी विच नोटिफाई द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक नोटिफाई करना है कि क्या एक्शन हुई है प्रीवियस रेमेडी की, तो ये बात भी हुई। नॉलेज अबाउट द रेमेडी इच विच आर सिमिलर इन एक्शन बट हैज़ टू बी डिफरेंट फॉर इच एवरी केस। मतलब कि जो भी आप बात की कि सिमिलर मेडिसिन आपको एक्शन करने को देखने को मिलती है तो आपको वो याद रखना है कि वो डिफरेंशियल हो सकती है एवरी केस के माध्यम से। नॉलेज अबाउट द रेमेडी विच रिमूव द माइजमेटिक ब्लॉक इन द एज केस। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन जो माइजमेटिक ब्लॉक हो गया है वो पेशेंट का डिसीज, तो उसको अंदर क्या रेमेडी देनी है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कैसे माइजमेटिक ब्लॉक होती है उसका भी आपको
नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द ड्रग हैविंग द इनिमिकल रिलेशन विथ, आप पे बताया गया कि इनिमिकल रिलेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज अबाउट द रेमेडी विच डज नॉट द हार्म टू द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द रेमेडी, जो प्रीवियस रेमेडी से जो हार्म हुआ है, जो इफेक्ट हुई है, जो साइड इफेक्ट हुई है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या उसका नुकसान हुआ है, हार्म हुआ है। तो दोस्तों फटाफट हम रिवीजन कर देते हैं कि नॉलेज अबाउट द कंप्लीटिंग इन द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी, नॉलेज अबाउट द व्हेन which remedy should not be given after the specific remedy, knowledge about the remedy which notify the action of the previous remedy, knowledge about the remedy which are the similar in action but has to be the differential for each every case, knowledge about the remedy which remove the miasmatic block in the each case, knowledge about the drug having the each other, knowledge about the remedy which does not harm to the previous action of the remedy। तो दोस्तों आपको ये हमारी रेमेडी रिलेशनशिप वाला वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो हमारी होम्योपैथी वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।